हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो लुमिनस इन्वर्टर के ऊपर है, जो हमारे पास अभी रिपेयरिंग होने के लिए आया है। तो ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग बॉडी यूपीएस है। तो पुराने वाला मॉडल है, जो कॉपर वायर में ट्रांसफार्मर आता था। तो अभी इसको हमने क्या किया, अभी अपने टेस्टिंग जिग के ऊपर इसको कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले इसका करते हैं बैटरी एमसीबी ऑन। तो ये बैटरी वोल्टेज आ चुकी है 13.7 वोल्ट। अभी 0 एम्पेयर है, क्योंकि अभी हमने इसको ऑन नहीं किया। तो अभी इसकी आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। तो अभी करते हैं हम इसको ऑन एक बार। तो जैसे ये हमारा ऑन होता है, तो हमारी ये आउटपुट वोल्टेज आ चुकी है। तो आउटपुट वोल्टेज आ चुकी है। तो अभी करते हैं इसके ऊपर, इसका नो लोड करंट है जो 3.1 एम्पेयर आ चुका है। अभी इसके ऊपर हम 100 वाट का लोड जलाते हैं। तो जो बैटरी लोड हो गया हमारा डीसी लोड, वो 11.8 एम्पेयर हो गया जो बैटरी से ले रहा है। तो अभी 100 वाट का बंद करते हैं और 200 वाट का ऑन करते हैं। तो ये 18.2 एम्पेयर बैटरी से ले रहा है। तो 12.9 13 वोल्ट के आसपास हमारी बैटरी वोल्टेज है और 3 एम्पेयर इसका नो लोड करंट है। तो अभी करते हैं इसको मेन के साथ कनेक्ट। तो अभी आप देखना, तो जैसे ही इसको मेन के साथ कनेक्ट किया, इसने आउटपुट वोल्टेज निकालनी बंद कर दी और हमारा आगे मेन पे आ चुका है। और ना ही ये चार्जिंग कर रहा है और ना ही हमारे चार्जिंग के अम्पेयर उठा रहा है। तो एक दो सेकंड हम इसकी वेट करते हैं। तो अभी इसने चार्जिंग नहीं की है, ना ही यहाँ से ये डीसी एम्पेयर उठा रहा है। और जैसे इसको मेन देते हैं तो हमारी आउटपुट वोल्टेज बंद हो जाती है। और जैसे ही हम मेन को बंद करते हैं तो हमारी आउटपुट में वोल्टेज आने लगती है। यानी कि ये बैकअप मोड पे अच्छा काम कर रहा है, मेन्स मोड पे दिक्कत कर रहा है। तो करते हैं इसको, पहले खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है, फिजिकली चेक करते हैं पहले, फिर रिपेयर करते हैं इसको। तो अभी हमने इसका कवर उतार दिया है। तो अभी देखते हैं, फिजिकली देखा जाए तो ये इन्वर्टर की जो पीसीबी है वो बिल्कुल ही ओके नज़र आ रही है हमको। अगर मॉसफेट भी जले होते तो बैकअप मोड पे नहीं चलता। तो ये देखने में भी अच्छी कंडीशन में है। पहले भी एक दो बार रिपेयर हो चुका, कई बार जैक खराब होने की वजह से जो तार नीचे कनेक्ट किए गए हैं, इसकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालते हैं पहले इस पीसीबी को बाहर, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। अभी कहीं रिले में तो नहीं दिक्कत, अभी रिले हमारी ऑन नहीं हो रही और हमारी जो चार्जिंग भी नहीं कर रहा। तो देखते हैं क्या फॉल्ट मिलता है, खोलने के बाद चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इस पीसीबी को रिपेयरिंग करके इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग कर दी है। जो दिक्कत आई थी वो जहाँ से ट्रैक जलने की वजह से दिक्कत आई थी नीचे से। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको वो हमने अच्छे से प्रॉपर जंपर यूज़ करके शोल्डरिंग कर दिया अच्छे से पेस्ट लगा के, और उसके बाद क्लीन अप भी कर दिया उसको अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम करते हैं बैटरी एमसीबी ऑन एक बार। तो ये बैटरी एमसीबी ऑन होने के बाद हमारी 11.9 बैटरी वोल्टेज आ चुकी है। तो अभी करते हैं इसको आगे से ऑन। हमारा आउटपुट में अभी कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये हमारी आउटपुट पे वोल्टेज आ चुकी है और बैटरी लोड इसका 2.7 एम्पेयर आ चुका है, नो लोड करंट अभी। तो अभी क्या, अभी 220 वोल्ट ये हमको आउटपुट में निकाल रहा है। तो आगे से यूपीएस ऑन की एलईडी भी जल रही है। अभी करते हैं इसको मेन के ऊपर ऑन। तो अभी जैसे ही मेन इसने सेंस किया, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी बंद नहीं हुई है। तो मेन पे आ चुका है, अम्पेयर भी हमारे जीरो हो चुके हैं। तो अभी क्या, अभी ये आगे से जैसे ही चार्जिंग की एलईडी जलाएगा, हमारे एम्पेयर चार्जिंग पे भी करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी एलईडी जल चुकी है और आप देख सकते हो अभी 9.4 एम्पेयर 9.2 एम्पेयर के अराउंड ये बैटरी चार्ज कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो जो हमारा इन्वर्टर है वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आप भी अपना इन्वर्टर रिपेयरिंग कर सकते हो, अगर आप मैकेनिक हो तो आपको पहले अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी काम के ऊपर, तब भी आप ऐसे कोई भी रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। तो बाकी जो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।